लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष के पास न तो प्रत्याशी हैं, न संगठन और न ही विजन। ये बातें आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने भदोही में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। इससे पूर्व उन्होंने जखांव धनीपुर में लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत पार्टी है, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। जिन चुनाव को जीतने का विपक्ष दावा करता रहा है, उसमें भी संगठनात्मक शक्ति की बदौलत भाजपा को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संगठन की ओर से मिली जिम्मेदारी को हर कार्यकर्ता निभाएगा और लोकसभा में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो भी वादा किया उसे पूरा किया। कश्मीर में धारा 370 हटाना, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कराना, वहीं दूसरी तरफ विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा ने अपने सारे वादे पूरे करने के साथ ही जनता हित में कई कड़े फैसले भी किए। अब नए संकल्पों के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा उतरेगी और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देगी। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संपूर्ण देश एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की शासन होगी, सत्ता होगी। देश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में भी सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। तो ये सौभाग्य है कि देश को ऐसा लोकप्रिय नेता मिला है जिसको कि देश ने तो मान्यता दिया है, दुनिया ने भी अपनी मान्यता दिया है। तो हम सबके लिए शायद ऐसा स्वर्णिम दौर, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश से किए हुए हर वादे जो मतदाताओं से किया था, जो देश से किया था, जो देश की जनता के हितों के लिए बड़े और कड़े फैसले किए थे, उन सबको अमल में लाते हुए भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए। धारा 370 कश्मीर की हट गई। मुझको लगता है कि वायदे पूरे हो चुके हैं और कुछ संकल्प नए बाकी हैं। उनको पूरा करने के लिए लगातार चुनाव हमको बने रहना है और चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकल्प है उसको दोहराते जाएंगे। हम आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम सब ने 24 के चुनाव के पहले जो पार्टी की तरफ से ये संगठन की जिम्मेदारियां मिली है, लोकसभा की जिम्मेदारियां मिली है, उसमें सबके कार्य का निर्धारण हो गया है। तो सभी आज की बैठक के बाद से सब अपना अपना काम शुरू कर देंगे। चुनाव की संचालन समितियों का गठन करना है, कोर कमेटी का गठन करना है और बूथ से लेकर पार्टी हमारी लड़ाई बूथों पे लड़ती है और बूथ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बूथ जीतना है, चुनाव जीतना है। पार्टी ने जो 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश की समस्त 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उसी के लिए हम सभी आज बैठ के अपनी रणनीति हम सब ने बनाया है। इस जिले से आने वाले समय देखिए, यहाँ तो हम पिछला चुनाव भी जीते थे और इस बार का चुनाव और बड़े मतों के साथ, ज़्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों के साथ जीतना है। और चुनाव हमारी लड़ाई उन जगहों पे विशेष है जहाँ के चुनाव हम हारे थे। उस पर हम पिछले लगातार 1.5 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो पार्टी ने जो 80 की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो सीटें, हारी हुई सीटों पर विशेष मेहनत करना है। लेकिन जिन सीटों पर हम जीते हैं वहाँ भी हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। समाज के हर तबके को जोड़ना, समाज के हर वर्ग को जोड़ना और सभी को लेकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी हमारी लड़ाई है। तो निश्चित ही इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक मत भदोही के इस चुनाव से हम लोग पाएंगे, मत पाएंगे और बहुत ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से चुनाव भी जीतेंगे। चुनौतियां तो कुछ दिख ही नहीं रही। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है जिसको हम चुनौती माने। न प्रत्याशी है, न कोई संगठन है, न कोई। अभी तो आपस में नूरा कुश्ती वहाँ चल रही है। हमारे यहाँ तो संगठन अपना जो काम संगठन की तरफ से तय हो गया, उस पर संगठन अपना काम कर रहा है। आज हम लोकसभा का कार्यालय खोलने जा रहे हैं। 28 फरवरी तक हमारे सारी विधानसभाओं के कार्यालय खुल जाएंगे। तो हम तो एकदम चुनाव के मोड में है। चुनाव लड़ने की जितनी तैयारियां होती हैं, कल्पना करिए कि कोई दल अभी सीटों का बंटवारा करेगा, प्रत्याशी तय करेगा, तो मुझको लगता है कि चुनाव के 2-4 दिन पहले तक वो प्रत्याशी का नाम नहीं तय कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हमको कोई दिख ही नहीं रहा जिसके बारे में हम कहें कि हमारी लड़ाई किससे है। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे सशक्त और सबसे मजबूत और सर्वाधिक संख्या वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके दूर दूर तक
कोई दिखाई नहीं देता। जिन चुनाव को वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, उन चुनाव को हम जीत के दिखा देते हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ये जो करिश्मा है, ये जो जादू है, ये जो उसके कार्यकर्ता जिनको हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं,